नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्जायाणं नमो लोय सव्यसाहुनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। 255 पेज नंबर 940। समय सारजी परिशिष्ट। चर्चा चल रही है कि वो ज्ञान मात्र भाव अनेकांत स्वरूप को लिए हुए है। पेज नंबर 941। कलश पढ़ते हैं। स्वक्षेत्र स्थित ये पृथक विध पर क्षेत्र स्थितार्थोज्जना तुच्छी भूय पशु प्रणश्यति चिदा कारांसार्थैर्वमन् स्याद्वादी तु वसन स्वधाम्नि परक्षे त्रिविदन्नास्ति तां त्यक्तार्थोऽपि न तुच्छतामनुभव या कार्यकर्षि परान्। पशु, पशु का मतलब यहाँ एकांतवादी अविवेकी, उसको कह रहे हैं पशु। एकांतवादी अज्ञानी स्वक्षेत्र में रहने के लिए भिन्न भिन्न पर क्षेत्रों में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों को छोड़ने से ज्ञेय पदार्थों के साथ चैतन्य के आकारों का भी वमन करता हुआ तुच्छ होकर नाश को प्राप्त होता है। चर्चा यहाँ चल रही थी स्वक्षेत्र और परक्षेत्र के बोल की। तो गड़बड़ क्या हुई कि ज्ञान पर क्षेत्र में रहने वाले ज्ञेयों को जानता है। तो पर क्षेत्र के जो ज्ञेय हैं वो मेरे ज्ञान में आते हैं, तो मेरा ज्ञान कैसा हो जाता है? या तो पर क्षेत्र रूप हो जाता है, माने मेरा ज्ञान मलिन हो जाता है। तो वो क्या चाहता है कि पर क्षेत्र में रहने वाले जो ज्ञेय हैं ये मेरे ज्ञान में ना आए, तो इनको निकाल फेंकूं, माने उनका त्याग करने जाता है तो अपने चैतन्य के आकारों का भी त्याग हो जाता है। दर्पण में मोर झलक रहा था, तो हमने कहा हमें तो निर्मल दर्पण चाहिए। निर्मल दर्पण माने कोई मोर वोर ना झलके ऐसा। तो अब उसमें से मोर निकालने गया, तो उसमें से मोर निकालेगा तो दर्पण का भी नाश हो जाएगा। उसी प्रकार ज्ञान में ये जो पर क्षेत्र में रहने वाले ज्ञेय हैं ये झलकते हैं, तो इनको इसमें से हटाऊं, क्योंकि इसके कारण उसको ये लगता है कि मेरा ज्ञान मलिन हो गया, क्योंकि वो ये नहीं जानता कि ये मेरे ज्ञान का स्वभाव है कि भले ही पर क्षेत्र में रहने वाले ज्ञेय हों लेकिन मैं उनको जानूं। तो जब वो उसके जानने का त्याग करना चाहता है तो इस चक्कर में अपना नुकसान भी कर लेता है, अपने ज्ञान का ही नाश करता है।
तो अपने ज्ञान को तुच्छ करता हुआ नाश को प्राप्त करता है। कौन? एकांतवादी, जिसको ज्ञान के स्वरूप की खबर नहीं है कि ज्ञान सबको जाने, लेकिन फिर भी ज्ञेय को जानने पर ज्ञेयकृत अशुद्धि वो ज्ञान में नहीं आती। पर क्षेत्र में रहने वाले ज्ञेयों को जानते हुए भी ज्ञान पर क्षेत्र में नहीं जाता, और पर क्षेत्र में रहने वाला ज्ञेय ज्ञान में नहीं आता। तो इसकी उसको खबर ना होने से वो ये नादानी करता है। कर कुछ नहीं सकता, लेकिन कल्पना करता है, मानता है। एक उदाहरण आया है कि एक सांप था, तो सांप के फन पर मक्खी बार बार बैठ रही थी, तो मक्खी नहीं परेशान कर रही, तो एक गाड़ी आ रही, बैलगाड़ी, तो सांप ने कहा इसको मक्खी को बाग के नीचे रख दिया, पहिए के नीचे, मैंने पहिए के नीचे रख दिया और सांप भी खत्म हो गया, अपना सर भी कुचला गया। बिल्कुल सटीक उदाहरण है कि वो सांप ने क्या सोचा, ये जो मक्खी परेशान कर रही है, अभी इसे सबक सिखाता हूँ, अभी इसे गाड़ी के नीचे दबाता हूँ। तो तू उस मक्खी को दबाने जाएगा तो तेरा फन भी तो दबेगा, तू भी तो मरण को प्राप्त होगा। ऐसे ज्ञान में झलकने वाले इन ज्ञेयों को अगर निकालने जाएगा तो अपने चैतन्य रूपी जो ज्ञानाकार हैं उनका भी घात हो जाएगा। और स्यादवादी तो स्व क्षेत्र में रहता हुआ पर क्षेत्र में अपना अस्तित्व न मानता हुआ, यानी पर क्षेत्र में अपना नास्तित्व जानता हुआ कि मैं पर क्षेत्र के पदार्थों को जानता तो हूँ, लेकिन मैं पर क्षेत्र में नहीं जाता। ज्ञेय पदार्थों को छोड़ता हुआ भी वह पर पदार्थों में से चैतन्य के आकारों को खींचता है, माने ज्ञेय पदार्थों के निमित्त से होने वाले चैतन्य के आकारों को नहीं छोड़ता, इसलिए तुच्छता को प्राप्त नहीं होता, नाश को प्राप्त नहीं होता। भावार्थ वही तो कह रहा हूं, कर नहीं सकता कल्पना लोक में, अपनी मान्यता में, ठीक है, कि मैं पर को नहीं जानूंगा। अगर कोई ऐसी चेष्टा करे तो उसमें तो तेरे ज्ञान स्वभाव का नाश होता है। हालांकि उस तरह से वस्तु सद नहीं सकती, अशक्य है। ज्ञेय ज्ञायक संबंध को मेटना अशक्य है, मेटा नहीं जा सकता। अभी भी सब दिखाई दे रहे हैं ना। हाँ हाँ, सभी दिखाई दे रहे हैं ना अभी, तो ये भी तो देखो ये तो ज्ञान का स्वभाव है। आप कितना ही सोच लो, आप इसको मेट नहीं सकते। आपको मैं आंख बंद कर लूंगा, बंद क्या कर लूंगा, फोड़ भी लो, आंखों को फोड़ भी लो, तो भी आप के कुछ जानने में ना आए, ऐसा संभव ही नहीं है। सूरदास की कहानी आती है ना, उसने फोड़ ली थी अपनी, लेकिन जिस दिन से फोड़ी उसके बाद उसने जितना भी काव्य लिखा सारा श्रृंगार रस का। उसके पहले तो भक्ति लिखता था, लेकिन जब से अपनी आंखें फोड़ ली, क्योंकि ना होंगी आंखें ना विकार होगा, क्योंकि मंदिर में भक्ति कर रहा था और कोई महिला आई, उसको देखकर उसको विकार हो गया, तो उसने कहा लानत है ऐसी आंखों पर, ना आंखें होंगी ना विकार होगा, तो आंखों को फोड़ लिया। लेकिन जब से आंखें फूटी, जैसे वो कहते हैं ना कि मरते वक्त जो उसकी आंखों में फोटो अंत में वही खिंचा रह जाता है, तो मानो कि सूरदास की आंखों में जो अंतिम चित्र झलका था महिला का, वही खिंचा रह गया। अब उसके बाद जितना उन्होंने लिखा श्रृंगार रस लिखा, ऐसा कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, आप इसको मेट नहीं सकते। चाहे आप इंद्रियों को बंद भी कर लो तो मन चालू हो जाएगा। तो पर का जानना ये ज्ञान का स्वभाव है, ये कोई दोष नहीं है। केवल ज्ञानी भगवान के केवल ज्ञान में जितना हमारे और आपके नहीं आता, उससे भी अधिक पर पदार्थ जानने में आते हैं। तो पर पदार्थों का जानने में आना
ये दुख का कारण नहीं, लेकिन पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की मान्यता ये दुख का कारण है। इस प्रकार पर क्षेत्र की अपेक्षा से नास्तित्व का भंग कहा कि पर क्षेत्र में मेरा अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, इसी को कहते हैं नास्तित्व है। ठीक है, अगला छंद देखते हैं। अच्छा, इसमें से भी देख लेता हूँ, कुछ और नई बात हो तो इसमें। ये कलश टीका है, पांडे राजमल जी कृत। देखो पढ़ लेता हूँ, 5 मिनट लगेंगे। कोई मिथ्या दृष्टि एकांतवादी जीव ऐसा है कि वस्तु को द्रव्य रूप मानता है, पर्याय रूप नहीं मानता। द्रव्य रूप मानता है एकांत से, लेकिन पर्याय रूप नहीं मानता। इसलिए ज्ञेय वस्तु के प्रदेशों को जानता हुआ ज्ञान का अशुद्धपना मानता है, क्योंकि जानना तो पर्याय का काम है और मैं तो पर्याय रूप हूँ नहीं, मैं तो द्रव्य रूप हूँ। इसलिए वो जानने से मुझको अशुद्धता आती है, ऐसा मानता है। कौन? पशु, एकांतवादी मिथ्या दृष्टि। ज्ञान का ऐसा ही स्वभाव है, वह ज्ञान की पर्याय है, ऐसा नहीं मानता है। तो अपने में भी अगर इस प्रकार की कोई गड़बड़ हो कि अगर मैं पर को जानूंगा तो मैं मलिन हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। समझ में आया? पशु सिर्फ इसलिए कह रहे हैं, जैसे अभी किसी को गाली देते हैं ना, किसी को उलायना देते हैं, हालांकि वो किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त ने, कि मैं पशुओं का अपमान नहीं सह सकता, क्योंकि वो तो इतने भ्रष्ट थोड़े ही हैं जितने मनुष्य हैं। क्या है बोलना, क्या है वो? देखो, बहुधा मनुज किया करते हैं, किसमें? निज में पशुता का आरोप, कि भैया हम तो पशु हो गए, हम तो बिल्कुल ही ढिसर गए, है ना। अपने में काहे का आरोप करते हैं? पशु का। या कोई भी दुष्ट प्राणी दिखे तो उसको कहते हैं तो भैया जानवर है, पशु है। ठीक है, बहुधा मनुज किया करते हैं निज में पशुता का आरोप। किंतु पशु कब करता है निज निसर्ग नियमों का लोप, माने उसके जो अपने अपने नियम हैं वो अपने नियमों का उल्लंघन नहीं करते पशु। ठीक है ना, उनकी जो अपनी नियमावली है वो पूरी तरह उसको फॉलो करते हैं। आगे, पशुओं को माने इन मनुष्यों को पशु मत कहो, उसमें पशु की बदनामी है, वो ये कहना चाहते हैं। समझ में आया? क्योंकि मनुष्य तो इतना गिर गया कि इसको पशु कहने में पशुओं की बेइज्जती है। समझ में आया? तो पशु यहाँ किस लिए कह रहे हैं कि जो पाश्विक वृत्ति होती है, पाश्विक वृत्ति कहते हैं जो विवेक रहित, क्योंकि ये माना जाता है कि पशु अविवेकी है, उसको भले बुरे का, हित अहित का, उसका कोई नियम का, उसका इस प्रकार के नियम है ही नहीं। समझ में आया? अब देखो, एक गली में आ जाए कुत्ता तो बाकी कुत्ते कैसे, जैसे कि इनका बंटवारा हो रहा है। एक बार कुत्तों की पंचायत हुई, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते से कहता है तुम जात दादी को कुत्ता ना तुम घूम लगते, कहना बिस्कुट चाय का नाश्ता करते हैं, तो बोले तुम अपनी इज्जत अपने हाथ से खराब करते हो। माने इज्जत दूसरे करते हैं दूसरे कुत्ते की, ये गली में आए साथ इकट्ठे घूमने लगे सारे। हाँ, तो उन्होंने कहा कि भाई अपनी चौधराहट मत छोड़ो, अपनी गली में किसी की एंट्री मत होने दो।
ठीक है, तुम्हारी गली में आया और तुमने चाय बिस्कुट खिलाया उसको, तुमने बेइज्जती करा दी हमारी। तो पशु क्या है कि अविवेकी के सेंस में पशु कह रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने लिख दिया जो सर्वथा एकांतवादी है उसको यहाँ पशु कह रहे हैं। माने ऐसा बुलाना देते ना, गधा है क्या, ऐसे ही समझ लो बस। हमारे ज्ञान में किसी वस्तु को जानना, तो वो जो हम जान रहे हैं वो पर्याय है ज्ञान की, ठीक है ना। तो वो पर्याय जब हम जान रहे हैं तो पर्याय भी मलिन थोड़ी होगी, पर्याय तो शुद्धि होगी, मलिन होगी। नहीं नहीं, मलिन नहीं होती। देखो दो बातें हैं, जो वस्तु है वो द्रव्य पर्यायात्मक है। द्रव्य का मतलब है अनादि अनंत शाश्वत रूप रहना, और पर्याय का मतलब है परिणमना। अब क्या होता है कि ज्ञान तो अनादि से अनंत काल तक है, लेकिन ज्ञान जिन ज्ञेयों को जानता है वो विषय तो पलटते हैं ना। तो वो जो विषय पलटते हैं कि अभी मेरे ज्ञान में ये जानने में आया, फिर ये जानने में आया, फिर ये जानने में आया, तो ये उसका पर्याय स्वभाव है। पर्याय भी शुद्ध है। हाँ, और अगर हम राग द्वेष करते हैं तो वो अशुद्धि है, वो मलिन हो गया। उसमें भी देखो अगर भेद करके कहें तो ज्ञान तो वहाँ भी जानने का ही काम कर रहा है। अपराध कहाँ हो रहा है कि ये जो राग द्वेष कर रहा है ये अपराध है, और वास्तव में द्रव्य गुण पर्याय ये एक अभेद वस्तु है। अगर कोई भी एक मलिन हुआ तो पूरी वस्तु मलिन होती है, ठीक है ना। जैसे कोई कहता है मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो सिर में तो दर्द हो रहा है, हाथ से काम करने में क्या दिक्कत है, खाना तो हाथ से बनाना है, सिर से थोड़ी ना बनाना है। अरे भैया सिर में दर्द हो रहा है तो पूरा ही आत्मा दुखी हो रहा है, अखंड है। तो उसी प्रकार द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु अभेद अखंड है। तो द्रव्य, अब देखो ज्ञान में हम द्रव्यपना और पर्यायपना दोनों देख रहे हैं। माने उस ज्ञान को द्रव्यार्थिक नय से देखें तो अनादि अनंत वैसा का वैसा दिखता है, और जब पर्यायार्थिक नय से देखें तो वो ज्ञेयाकार रूप दिखाई देता है। द्रव्यार्थिक नय से वो ज्ञानाकार दिखेगा, और पर्यायार्थिक नय से देखें तो ज्ञेयाकार दिखेगा। जैसे ज्ञान को ज्ञान रूप देखना ये द्रव्यार्थिक नय का विषय है। ज्ञान को घट ज्ञान, पट ज्ञान, अंग्रेजी का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान ऐसा देखना ये उसका पर्याय स्वरूप है। लेकिन ये उसका स्वभाव है, जैसे द्रव्य स्वभाव है ऐसे ही पर्याय स्वभाव है। लेकिन एकांतवादी इस स्वरूप को नहीं जानता, इसलिए उसको लगता है कि ये ज्ञेयों को जानने से मेरे ज्ञान में अशुद्धि आ गई। तो क्या करता है कि उन ज्ञेयों को, उस ज्ञान को, जो ज्ञान ज्ञेयों को जानता है, उस ज्ञान को ही मेटना चाहता है। मेट तो नहीं सकता, लेकिन अपनी इस कल्पना से स्वयं मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप परिणमित होता है। और रसगुल्ले को जानो चाहे विष्टा को जानो, ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है राग द्वेष से, कि हम रसगुल्ले को तो जानना चाहते हैं और विष्टा से बचना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ राग द्वेष मिश्र हो गया। और केवल ज्ञानी भगवान, उनके ज्ञान में रसगुल्ला भी जानने में आ रहा है और विष्टा भी, उनका स्वाद भी जानने में आ रहा है, लेकिन वहाँ राग नहीं है और उसमें द्वेष नहीं है। तो स्वभाव है जानने का। तो एकांतवादी वस्तु को द्रव्य रूप मानता है, पर्याय रूप नहीं मानता। इसलिए ज्ञेय वस्तु के, देखो सारी गड़बड़ ना इसलिए होती है, वैसे शुरू में जब दूसरे नंबर की गाथा लिखी समय सार की, तो उसमें टीका में जीव के 7 विशेषण बताए, और वो 7 विशेषताएं बताकर कि जितने एकांत मत हैं उनका खंडन किया। सबसे पहला बोल है कि जीव परिणाम स्वभावी है। पहला बोल क्या है? जीव परिणाम स्वभावी है, उत्पाद व द्रव्य युक्त होने से सत्ता स्वरूप है। ये पहला बोल है जीव की विशेषता का। अब ये भूल जाता है तो इसलिए क्या मानने लगता है कि मैं तो परिणाम स्वभावी नहीं हूँ।
अगर परिणाम वाला हो गया तो अशुद्धि, और परिणाम से रहित होऊंगा तो शुद्धि। लेकिन ये बात तुम कहाँ से लाए हो? अब पढ़ो तो समय सार में अमृतचंद्र आचार्य क्या कह रहे हैं। फिर उनका एक छठा बोल है कि स्व पर को, क्या कहा? स्व पर को माने स्व पर के आकारों को है एक साथ जानता हुआ। ज्ञानाकार रूप भी होता है, ज्ञेयाकार रूप भी होता है, ठीक है। इसलिए अनेकाकार होने पर भी एकाकार को नहीं छोड़ता, क्योंकि ज्ञानाकार रहते हुए ज्ञेयाकार भी होता है ज्ञान। जैसे ज्ञेय हैं उनके स्वरूप को जानने रूप परिणमित होता है। तो वहाँ उनका निराकरण किया कि जो ऐसा मानते हैं कि ये ज्ञान स्व को नहीं जानता, अकेला पर को ही जानता है, उसका भी निराकरण हो गया। जो एकांत ऐसा मानते हैं कि सबको तो माने अपने को ही जानता है, पर को जानता ही नहीं, उसका भी निषेध कर दिया। तो आचार्यों ने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है, ठीक है। उसके बावजूद भी समय सार परिशिष्ट में ये समझा रहे हैं कि वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप है और वो उसका स्वभाव है। एक अकेले ज्ञान को भी आप द्रव्य दृष्टि से भी देखो, पर्याय दृष्टि से भी देखो। तो फिर हमने तो ये पढ़ा है कि द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनश्वर, क्या है ना? हमने तो ये पढ़ा है कि द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, पर्याय दृष्टि विनश्वर। अब सोचने की बात है। और आचार्य देव तो यहाँ कह रहे हैं, अभी हमने 2-3 दिन पहले भी पढ़ा था, स्पष्ट आया था इसमें, कि जो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु को नहीं मानते, अकेले या तो द्रव्य रूप माने, पर्याय रहित द्रव्य रूप माने, वो एकांती मिथ्या दृष्टि पशु हैं। मूल टीका में ही है ऐसा। समझ में आया? तो बहुत सोच समझ के अपने को सही अपेक्षा समझने की जरूरत है, ठीक है। और फिर हम ये भी कहते हैं, देखो प्रवचन सार में भी लिखा, पज्जय मूढ़ा ही पर समया। तो वहाँ पर्याय दृष्टि को पर समय नहीं कहा। पर्याय के संबंध में जो मूढ़ है, मूढ़ माने मूर्ख, मूर्ख है कि जो अपनी पर्याय है उसे अपनी नहीं मानता, और जो अपनी पर्याय नहीं है उसे अपनी पर्याय मानता है, वो है पर्याय मूढ़। पढ़ना आप टीका कि मनुष्य व्यवहार को छाती से लगाया है इसने, वो पर्याय मूढ़ है। क्योंकि जो मनुष्य पर्याय है, ये तो दो की मिलीजुली सरकार है, जीव की और वो पुद्गल की। कर्म के उदय के कारण ये जो शरीर आदि की रचना हुई मनुष्य प्रकार की, इन सबको मिलाकर एक मनुष्य पर्याय कहते हैं। तो इसने इसको अपनी पर्याय माना और अपनी पर्याय को जानता ही नहीं। अपनी पर्याय क्या है? चेतना, जानना, देखना, चेतना, ये अपनी पर्याय है। अपनी पर्याय को अपना नहीं मानता और दूसरे की पर्याय को अपना मानता है। इसका नाम है पज्जय मूढ़ा ही पर समया। समझ में आया? तो पर्याय दृष्टि मिथ्या दृष्टि नहीं है, क्योंकि पर्याय दृष्टि तो ये तो सम्यक ज्ञान का अंग है। पर्यायार्थिक नय, द्रव्यार्थिक नय। हम कब कहेंगे कि जब वो पर्यायार्थिक नय से सही से नहीं समझेगा, अपेक्षा से नहीं समझेगा, एकांत ऐसा ग्रहण करे, तो वो कहलाएगा मिथ्या दृष्टि। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमारी बात नहीं है कि कुंद आचार्य की, कि उनकी भी नहीं है। वो भी कहते हैं मृणमो सुध केवली भणिदम। मैं वही कहूँगा जो समो शरण में विराजमान महावीर भगवान ने कही, गणधर परमात्मा ने आगे उसको प्रसारित किया, है ना। और अकेले महावीर ने नहीं कही, आदिनाथ ने भी वही बात कही, और उनके पहले जितने अनंतानंद 24 हुई और होंगी, सब एक ही बात कहते हैं, ठीक है ना। तो अपेक्षा समझनी चाहिए। अगर कहीं कुछ ऐसा कहा जाता है तो उसके सही भाव को ग्रहण करना चाहिए कि जीव एकांत अपने को इस पर्याय से देखता है कि यही मैं हूँ। तो ये वाली पर्याय दृष्टि मिथ्या दृष्टि है। जो अपनी पर्याय है उसको अपना मानना, ये मिथ्या दृष्टि नहीं है। तो देखो कितना समझाना पड़ रहा है।
अमृतचंद्राचार्य को परिशिष्ट में 14 कलश हैं ये, और 14 कलशों में यही बात समझा रहे हैं। एक एक अकेले ज्ञान में वो द्रव्यार्थिक नय से पर्यायार्थिक नय से दोनों से घटित कर रहे हैं उसका अनेकांत। तो उसे पर्याय रूप नहीं मानता, इसलिए ज्ञेय वस्तु के प्रदेशों को जानता हुआ ज्ञान को अशुद्धपना मानता है कि मेरा ज्ञान अगर इन ज्ञेयों को जान लेगा तो ज्ञान की अशुद्धि है, क्योंकि तो पर्याय का काम है और मैं तो पर्याय रूप हूं नहीं, मैं तो द्रव्य रूप हूं, तो वो गड़बड़ हो जाती है। ज्ञान का ऐसा ही स्वभाव है, वह ज्ञान की पर्याय है ऐसा नहीं मानता। उसके प्रति उत्तर ऐसा कि ज्ञान वस्तु अपने प्रदेशों में है, ज्ञेय के प्रदेशों को जानती है ऐसा स्वभाव है, अशुद्धपना नहीं है ऐसा स्यादवादी मानता है। यही कहते हैं एकांतवादी मिथ्या दृष्टि जीव वस्तु मात्र साधने से भ्रष्ट है। वो वस्तु को साध नहीं सकता, क्योंकि तू अकेला द्रव्य रूप मानेगा तो वस्तु सिद्धि नहीं होगी, अकेला पर्याय रूप मानेगा तो वस्तु की सिद्धि नहीं होगी। कैसा होकर भ्रष्ट है? तत्व ज्ञान से शून्य होकर। और कैसा है? ज्ञान गोचर हैं जो ज्ञेय के प्रदेश, उनके साथ ज्ञान की शक्ति को अथवा ज्ञान के प्रदेशों को मूल से वमन किया है। क्यों? कि वो ज्ञेय संबंधी ज्ञान को निकालना चाह रहा है, तो अकेला ज्ञेय का ज्ञान नहीं निकलेगा। ज्ञेय तो पर है, लेकिन ज्ञेय संबंधी जो ज्ञान है वो तो अपना है, तो अपने उस ज्ञान को निकालेगा तो तेरा ही नाश होगा। ज्ञेय के प्रदेशों को जानता है, अपने ज्ञान के प्रदेशों को जानता है। ज्ञेय के प्रदेशों को, इसलिए ये आपने चटाई जानी तो इसके अपने प्रदेश है ना, ये क्षेत्र नहीं है इसका, ये वस्तु है ना, तो इसलिए कह रहे हैं ज्ञेय के प्रदेशों को जाना, माने उस बाहर के ज्ञेय को जाना। ठीक है, तो उन ज्ञेय को जानने पर अब ये माना कि मेरा ज्ञान मलिन हो गया। देखो, ज्ञेय मेरा नहीं है, लेकिन ज्ञेय को जानने वाला जो ज्ञान है वो मेरा है। तो ये ज्ञेय संबंधी ज्ञान को निकालेगा तो क्या निकलेगा? कि अपना ज्ञान निकल जाएगा। निकल नहीं सकता, लेकिन इसकी ऐसी खोटी मान्यता, ये ग्रहित मिथ्यात्व है। क्या कह रहा हूँ? अग्रहित नहीं, ये ग्रहित है, क्योंकि ये तो उसने नया पढ़ सुनकर ऐसा एकांत पकड़ा ना, अनादि से थोड़ी है ये जीव को, ये तो इसने समय सार पढ़कर ऐसा मान लिया है ना। वो भी इसने, उसमें समय सार की गलती नहीं है, इसके अपनी दृष्टि का खोट है कि इसने सही से नहीं पढ़ा। समझ में आया? तो ज्ञान गोचर हैं जो ज्ञेय के प्रदेश, उनके साथ ज्ञान की शक्ति को अथवा ज्ञान के प्रदेशों को मूल से वमन किया है। कि तू ज्ञेय संबंधी ज्ञान की उल्टी करेगा तो ज्ञान तो एक है, वही ज्ञान अपनी तरफ से देखो तो ज्ञानाकार कहलाता है, और वही ज्ञेय की तरफ से देखें तो ज्ञेयाकार कहलाता है। मूल से मतलब जहाँ से उत्पन्न होता है उसको, है? मूल से वमन किया, जहाँ से उत्पन्न होता है ज्ञान। हाँ, मूल से माने अपने में से उस ज्ञान का अभाव माना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि दो ज्ञान हो, कि अपने को जानने वाला ज्ञान अलग और पर को जानने वाला ज्ञान अलग, ऐसा नहीं है। ज्ञान जो पर को जान रहा है वो भी मेरा स्वरूप है, जो स्व को जान रहा है वो भी मेरा स्वरूप है। स्व पर प्रकाशक वो मेरा ज्ञान स्वभाव है। अर्थात उनका नास्तिपना जाना है जिसने ऐसा है। और कैसा है? पर्याय रूप जो ज्ञेय वस्तु के प्रदेशों को जानते हुए होती है, उनकी आकृति रूप ज्ञान की परिणति। क्या हुआ कि जैसा बाहर में ज्ञेय है ना, बिल्कुल वैसा उनको जानने रूप अपने ज्ञान का परिणमन होता है। इसी को कहते हैं पर्याय। उस परिणति, उस रूप परिणमति जो ज्ञान वस्तु, उसको ऐसा ज्ञान अशुद्ध है। वही ज्ञान तो उसको जानने रूप परिणमित हो रहा है, लेकिन जैसा बाहर में पदार्थ है,
बिल्कुल वैसी की वैसी आकृति, माने वैसा स्वरूप। ज्ञान उसको जानने रूप परिणमित होता है, तो इसको क्या मानता है? इसको मलिनता मानता है। ऐसा ज्ञान अशुद्ध है, ऐसी बुद्धि कर ज्ञान का त्याग करता हुआ एकांती होता है। किसके निमित्त? ज्ञेय परिणति ज्ञान को हे करती है। देखो, ज्ञेय परिणति माने जैसा बाहर में ज्ञेय था, उसको जानते हुए जो ज्ञान का परिणाम है, तो अपने उस ज्ञान के परिणाम को हे करता है, माने छोड़ने लायक मानता है। ज्ञान के चैतन्य प्रदेश की स्थिरता के लिए। क्यों? कि मैं निर्विकल्प हो जाऊंगा, मैं स्थिर हो जाऊंगा। कैसे? कि जब मेरे में परज्ञेय ना झलकें तब। भावार्थ इस प्रकार है कि ज्ञान वस्तु ज्ञेय के प्रदेशों के जानपना से रहित होवे तो शुद्ध होवे, ऐसा मानता है एकांतवादी मिथ्या दृष्टि जीव। तो उसके लिए स्यादवादी कहता है क्या? अनेकांत दृष्टि जीव ज्ञान वस्तु ज्ञेय के क्षेत्र को जानती है, माने पर क्षेत्र में रहते हुए ज्ञेय को जानती है, अपने प्रदेशों से सर्वथा शून्य है। जीव स्वयं को भी जानता है, पर को भी जानता है, तो एक समय में जानता है, एक साथ ही दोनों को, एक समय में एक को जानता है। हाँ, देखो, एक साथ ये जीव का स्वभाव ऐसा है, स्व और पर दोनों को एक साथ एक समय में जाने, स्वभाव ऐसा है। लेकिन अभी छदमस्त का ये जो क्षयोपशम ज्ञान है ये मुख्य गुण करके जानता है, क्योंकि सबको एक साथ तो नहीं जान सकता। हालांकि जान रहा है। देखो कैसे, जब आपने दर्पण देखा तो दर्पण देखा कि अपना मुख देखा। अभी हम घर से आए, बाल भाके आए, तो दर्पण देख के आए हो कि मुंह देख के आए हो? समझ में आया? क्यों? कि दर्पण तो हमने तब देखा था जब खरीदा था, जब बाजार में खरीदने गए थे तब मुंह नहीं देखा था, तब दर्पण देखा था। ये अपेक्षा समझना, क्योंकि वहाँ हमारा अभिप्राय मुंह देखने का नहीं था, दर्पण देखने का था। यद्यपि दर्पण को भी कैसे देखा? मुंह बढ़िया दिख रहा है, दर्पण बहुत बढ़िया है, इसका पानी खराब है, थोड़ा सा मुंह टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है। तो दर्पण को भी कैसे देखा था? मुंह को देखकर। और मुंह को भी कैसे देखा आज? दर्पण को देखे बिना कि दर्पण को देखकर। तो दोनों देखे कि नहीं देखे? तो देखते हुए भी जब मुंह मुख्य होता है तो दर्पण गौण हो जाता है, और जब दर्पण मुख्य होता है तो मुंह गौण हो जाता है। दोनों एक साथ होते हुए भी अपना ज्ञान किसी एक को मुख्य करके जानता है। ठीक है, मुख्य गुण की व्यवस्था है। तो अब आप समझ लेना, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि हम उसमें दो टूक नहीं कह सकते। वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है, बड़ा जटिल है, अनेकांतात्मक है। अगर एकांत रूप होता तो समझाना बहुत सरल था। ठीक है, यद्यपि वस्तु सिद्ध नहीं होती वैसे, लेकिन हमारा काम इजी होता। लेकिन क्योंकि वस्तु ही इतनी जटिल है कि जो वस्तु शुद्ध है वो ही अशुद्ध है, जो नित्य है वो ही अनित्य है। अब ये बड़ा टेढ़ा काम है, कैसे समझाए? तो अपेक्षा से समझाना पड़ता है। तो इसलिए हम जो एक बार में कहते हैं वो सिर्फ किसी एक अपेक्षा से कहा गया कथन समझना, उसको पूरा उतना ही सत्य है इतना ही मत मान लेना। बाहर आकृति बनती है, वही ज्ञान के अंदर उसकी सेम आकृति बनती है, उसको जानता है ना ज्ञान। तो फिर परप्रकाशक किसे कहेंगे? उस स्वयं के ज्ञान को जाना ना, जो ज्ञान में अपनी आकृति बनी। देखो, ये तो हमने बढ़ा दिया उसको खामोखा, इतना उलझाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, ज्ञान का स्वभाव है कि वो सबको जाने। तो जितने बाहर के पदार्थ हैं इनको भी जान रहा है, और मैं जान रहा हूँ ऐसे अपनी सत्ता का भी अवबोध हो रहा है कि नहीं हो रहा उसको, तो जान रहा है। बस इतनी सिंपल सी बात है। लेकिन अब हम उसमें कैसा पेच लगाते हैं कि इनको नहीं जान रहा, कि जैसे बाहर में है ना, ऐसे जैसे दर्पण में झलकते हैं,
जैसे हम नाई की दुकान पे बैठे थे, हम शेव बनवा रहे थे, तो बाहर से एक महिला गुजरी, ठीक है। हमने महिला को देखा कि हमने ऐसे मुंह मोड़ के नहीं देखा, हमने तो दर्पण को देखा और दर्पण में वो महिला दिख गई। समझ में आया कि दर्पण पे आप ये उदाहरण ठीक हो सकता है, लेकिन ज्ञान में आप ऐसा मत घटित करो कि मैंने तो मेरे ज्ञान को जाना और उसमें उसकी आकृति बन गई, क्योंकि दर्पण जड़ है और मैं चेतन हूँ। अगर आप उस तरह देखोगे, दर्पण में तो सिर्फ रूप झलकता है, कल भी बताई थी ये बात। सुगंध की आकृति कैसे बनेगी दर्पण में, लेकिन ज्ञान तो दर्पण को भी जानता है और ज्ञान तो सुगंध दुर्गंध को भी जानता है। खट्टे मीठे की कैसे बनेगी दर्पण में आकृति, बनाओ उसका चित्र, खट्टे मीठे का चित्र बनता है कभी? तो आकृति का मतलब आप रूप मात्र मत समझना, बस जानता है, इसको हम कहते हैं कि झलकता है। आचार्य ने तो यही बात कही है, जानता है, लेकिन हम उसमें जबरदस्ती अपनी पीएचडी करते हैं, तो हम उलझा देते हैं, ठीक है। इससे फिर क्या होता है कि फिर उसे सुलझाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। और कोई कहें जितनी आप दिमाग लगवा रहे हो, क्या इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत है? कि बिल्कुल नहीं है। जो सामान्य जीव है, जिसने गड़बड़ नहीं करी, उसको इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है। उसको तो श्री गुरु कहते हैं कि भैया देख, तू चेतना स्वरूपी है, जानना देखने वाला है, बस ये जितने पदार्थ हैं तो उनको जानता देखता तो है, लेकिन इन पर पदार्थों का कर्ता धर्ता नहीं है। इतना मात्र समझकर उसको भाव भासना होती है और काम हो जाता है। लेकिन हम तो पहले ही बहुत उलझे पड़े हैं ना, हमने अपनी स्लेट पे बहुत गलत लिख लिया है, तो इसलिए मेहनत ज़्यादा लगेगी। समझ में नहीं सीखा हो तो नया जीव को इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि ऐसे मत चलते हैं जगत में, ठीक है। और वो परमत है, मिथ्या मत है, वो सांख्य मत है। देखो, आत्मा करता है कि अकर्ता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपका मेरे परिचय नहीं है आपसे, स्वाध्याय के बाद करूँगा कि बहुत बढ़िया, मुझे आनंद हुआ। नहीं तो हम लोग क्या कहते हैं छूटते ही कि अकर्ता हूँ, अकर्ता। माने जैन दर्शन का मूल यही है कि अकर्ता, कि भैया वो अकर्ता ईश्वर की अपेक्षा है, कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, अकर्तावादी इस अपेक्षा है। लेकिन मैं मेरी पर्यायों का भी अकर्ता हूँ, ये जैन दर्शन की इससे महिमा नहीं है, और इस पर हमें विचार करने की भी ज़रूरत है। वो किसी अपेक्षा से ही कह सकते हो कि फेर फाड़ नहीं करता, लेकिन मूल कलश में लिख रहे हैं या परिणमति सा करता, कि जो परिणमित होता है वो करता है। तो अपने गुण पर्याय रूप है ना, जानने रूप मैं ही तो परिणमित होता हूँ, तो अपने ज्ञान परिणाम का कर्ता तो मैं स्वयं हूँ। समय सार की मूल गाथा है, उसमें उन्होंने लिखा कि जो आत्मा को सर्वथा अकर्ता मानते हैं, क्या कहा? वो आत्मा को कथनचित कर्ता कहने वाली, क्या कि उन पर आत्मा को कथनचित कर्ता कहने वाली श्रुति का कोप होएगा, कि जिनवाणी तो आत्मा को कथनचित कर्ता कहती है और तुम सर्वथा अकर्ता कह रहे हो, तो तुम पे जिनवाणी का कोप होएगा। कोप कैसे होएगा? कि तुम्हें जिनवाणी का सही अर्थ समझ में नहीं आएगा, यही कोप है। और नहीं आ रहा तभी तो ऐसा सोच रहे हो। तो अपने मुख्य गुण से सब सदता है, निषेध नहीं है, मुख्य गुण की बात है, ठीक है। क्योंकि देखो, पहला काम है कि आचार्यों ने आगम में क्या कहा, भगवान ने क्या कहा, वस्तु का स्वरूप कैसा है। हमारी इतनी बुद्धि नहीं है कि हम पहले उसको सीख पाएँ। सबसे पहले कोई भी बच्चे को पढ़ाना होता है, पहले आज्ञा, कि पहले नकल कराई जाती कि बेटा आ ऐसे लिखूं। अब वो कहे नहीं भाई लॉजिक बताओ, आ ऐसे ही क्यों लिखूं, आ ऐसे क्यों नहीं लिखूं। तो पहले नंबर पे परीक्षा नहीं होती, पहले नंबर पे आज्ञा यानी आगम। अब आगम से सीख कर उसके बाद तर्क वितर्क के लायक आप होंगे। अब उसके बाद तर्क वितर्क होगा
लेकिन जो अकेले तर्क पे ही चलते हैं तो भैया उनका निपटारा नहीं हो सकता, क्योंकि छद्मस्त के ज्ञान में उतनी ताकत नहीं है। सर्वज्ञ का ज्ञान प्रमाण है। तो पहले आगम में जो कहा उसको ईमानदारी से पढ़ना, उसको समझना, और फिर उसकी मर्यादा में रहकर हमको अर्थ खोलना चाहिए कि जिनवाणी का कथन ना कटे। इस मर्यादा में रहकर आप जितना मर्जी निकालो ना अध्यात्म, कौन मना करता है, लेकिन अध्यात्म निकालने के चक्कर में हम विवेक खो बैठते हैं। जिनवाणी की भी अभिनय होती है, देव की भी अभिनय होती है, तो ये विचार करने की बात है। चलिए समय तो हो गया। तो जो पॉइंट आया ना, मैं कहीं 2-3 दिन से समझा रहा हूँ इस बात को कि आकार झलकता है, आकार झलकता है। आकार का मतलब है स्वरूप, आकार का मतलब खाली शेप नहीं, आकार का मतलब स्वरूप। तो ज्ञेयाकार माने ज्ञेय का स्वरूप, वो ज्ञान में जानने में आता है, तो उसको कहते हैं ज्ञान ज्ञेयाकार हुआ। माने जैसा ज्ञेय का स्वरूप था वैसा ज्ञान में जानने में आया। ठीक है, आप सोचना, विचार करना। ठीक है, आपके कोई प्रश्न हो तो मेरे से डिस्कस करना, क्योंकि उससे मेरे भी ज्ञान की वृद्धि होगी। अगर मेरी कहीं भूल होगी तो मैं भी सुधार करूँगा, आपकी भूल होगी तो सुधर जाएंगी। टोडरमल जी कहते हैं साधर्मी को तो परस्पर चर्चा ही चाहिए, क्योंकि चर्चा से लाभ होता है। हमें किसी का निषेध नहीं करना, हमें किसी की कमी नहीं निकालनी, हमें तो हमारी कमी को दूर करना है। और आप प्रेम पूर्वक आए हैं सुनने, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम आपको सुनाएं। हमें अपने मन की नहीं सुनानी। आप जिनवाणी सुनने आए हैं तो हमारा दायित्व है कि हम जिनवाणी सुनाएं, मनमानी नहीं। ठीक है, तो उसमें अपना भी नुकसान है, दूसरे का भी नुकसान है। और जितना हम सीखें, हम ये समझे हम जो सीखे हैं वो सिर्फ वो कुछ एक अंश है, क्योंकि अंशी तो बहुत विशाल है, सत्य बहुत व्यापक है, अनंत है। समझ में आया? तो अभी सीखने की गुंजाइश है। खाली इतना ही नहीं है वस्तु का स्वरूप जितना हमने जाना है। हम 10 साल पहले लड़ जाते थे इस बात के पीछे, और अब हमें समझ में आ रही है कि कैसे बुद्धू थे। तो अब उससे बात समझ आती है कि कोई भी बात कहने से पहले देखो मिस्टेक हो सकती है, लेकिन गुंजाइश रखना सत्य को स्वीकार करने की, निषेध मत कर देना किसी भी बात का। और अनेकांत को साथ रखोगे तो जीवित रहोगे, और अनेकांत को छोड़ोगे तो मर जाओगे, मरण है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है अब से 10 साल बाद फिर ये समझ में आए कि तू बुद्धू था। वस्तु तो और व्यापक है। और मैं नहीं कहता, एक दार्शनिक ने कहा कि जब मैं कुछ नहीं जानता था तो ऐसा मानता था कि मैं सब कुछ जानता हूँ। और ये तो हमने अनुभव किया है कि थोता चना बाजे घना। हम नए नए थे, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि हमने उनके प्रवचन में सुनी है, दुनिया के नंबर 1 विद्वान हैं, उनके मुंह से सुनी है, तो हम लड़ जाते थे। बाद में अपने को समझ में आया हम गधे थे। ठीक है, हमें जिनवाणी में भी ढूंढना चाहिए, क्योंकि सब छद्मस्त हैं। मिस्टेक किसी भी बड़े से भी हो सकती है, लेकिन जिनवाणी में तो देखो क्या लिखा है। कौन से स्वर्ग के देव हुए, 33 सागर के आयु है, उनका तत्व चर्चा करते हैं, और जो एक बार चर्चा करता है 33 सागर का, वो चर्चा दोबारा नहीं आती। इतना मतलब हाँ, इतना अथाय है। देखो सर्वार सिद्धि के देव 33 सागर तक तत्व चर्चा चलती है। तो ये जो शास्त्र है, जिनवाणी है, अगाध है, इसका पार नहीं है। लेकिन जब कुछ नहीं जानता था तो ये मानता था कि मैं सब कुछ जानता हूँ। जब मैंने कुछ जाना तो समझ में आया मैं सब कुछ नहीं जानता, कुछ जानता हूँ। और जब मैंने बहुत कुछ जाना तो मुझे समझ में आया मैं कुछ नहीं जानता। ऐसा तो एक महान दार्शनिक ने लिखा। और आप अनुभूति करेंगे तो ये सच्चाई है। हम जितना जितना गहराई में जाते हैं तब हमें अपनी अज्ञानता का बोध होता है कि हम कितने अज्ञानी हैं, और ये जिनवाणी का ज्ञान कितना अगाध है। माने हम तो कुछ भी नहीं हैं। समझ में आया? तो इसलिए ऐसा मानकर, गुंजाइश रखकर, छोटे बनकर हम जिनवाणी को पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो हमें सत्य रहस्य समझ में भी आएगा। पहले अगर हम घमंड से बैठे हैं कि हम तो बड़े ज्ञानी हैं, तो फिर हमें अर्थ समझ में आने वाला, क्योंकि विनय के बिना विद्या की प्राप्ति नहीं होती। कि देखो जरा इस टीका में क्या लिखा है, वैसे तो मुझे पता ही है, मैं तो यहाँ से देख के अपना करेक्ट करूँगा।
कि ये पहले सर्वोपरि है, तू क्या जानता है, तेरी अनुभूति की कोई कीमत नहीं है, कीमत है सर्वज्ञ के वचन के अनुरूप है तो वो सम्यक है, नहीं तो मिथ्या है। ठीक है, शेष चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से